मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। ज्योतिष शास्त्र का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रह नक्षत्र किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, इस विषय में हम पहले भी दर्शकों को जानकारी देते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष शास्त्र का अपराध से क्या संबंध है, इस विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। एक महत्वपूर्ण शोध रिसर्च हमारे समाज के ऊपर कि अपराध क्यों घटित होते हैं और उन अपराधों के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारण हैं, इसका सामाजिक अवलोकन तो पहले भी किया जाता रहा है। ज्योतिषीय शोध के उपरांत मैं दर्शकों को यह बतलाना चाहूंगा कि अपराधों का भी आपके ग्रह नक्षत्रों से सीधा संबंध होता है। कोई भी अपराध घटित जब होता है तो अपराधी किसी न किसी कारण से आवेश में आकर के अपराध को अंजाम देता है। हत्याएं होती हैं, मरने वाला इस बात का उसे जानकारी नहीं होती है कि ये घटना घटित हो जाएगी, और जो हत्या करता है उसे भी इस बात का बोध नहीं होता है कि उसके द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित तो हो जाएगा। यह ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और ग्रह नक्षत्र आपके द्वारा घटित होने वाले अपराधों के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी होते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या की तिथियां और इन तिथियों में रात्रि के समय सभी को सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अमावस्या की रात्रि में आत्महत्या या और दूसरे प्रकार की हत्याओं की घटना ज्यादा होती है। चंद्रदेव जल निधि के कारक ग्रह माने गए हैं और चंद्रमा जल को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। आपके शरीर में भी 70% जल की उपस्थिति पाई जाती है। यह आपके शरीर का जल चंद्रमा से सीधे तौर पर नियंत्रित होता है। इसलिए ज्यादातर अपराध चंद्रमा के प्रभाव में घटित होते हैं। रात्रि के समय में ऐसे अपराधों की संख्या ज्यादा देखी गई है। जब संध्या के उपरांत चंद्रोदय होता है, चंद्रोदय यानी चंद्रमा के उदित होने की अवधि से लेकर के सूर्योदय तक यानी रात की अवधि ज्यादा से ज्यादा अपराधों के घटित होने के लिए उत्तरदायी होती है। यदि ग्रहों यानी कुंडली या आपके जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति का अवलोकन किया जाए, राहु, केतु, शनि, मंगल, इन 4 ग्रहों का अपराधों से कहीं ना कहीं रिश्ता होता है। राहु और केतु मादक पदार्थों के सेवन के कारक ग्रह माने गए हैं। यदि केंद्र स्थान पर राहु केतु
की उपस्थिति है और ये राहु केतु यदि नीच राशि में विराजमान हैं तो कहीं ना कहीं अपराधों से या कोर्ट कचहरी से जातक का संबंध निर्मित हो जाता है। वो किसी विवाद में फंस सकता है या नहीं चाहते हुए भी वो अपने दोस्तों या मित्रों के कारण किसी अपराध में बिना किसी कारण के प्रभावित हो सकता है। मंगल केतु एक साथ यदि जन्म पत्रिका में बैठे हैं तो मंगल केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि मंगल की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है और यदि ये केंद्र स्थानों पर बैठें तो मनुष्य को सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यदि शनि केतु भी है या शनि राहु भी है और ये लग्न स्थान पर बैठें या 7वें स्थान पर बैठें या केंद्र के किसी भी स्थान पर बैठें तो शनि केतु या शनि राहु की युति भी अपराधों से संबंध जोड़ती है। कोर्ट कचहरी या कोई ना कोई विवाद का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। दशाओं की बात की जाए तो राहु की महादशा, विशेष रूप से राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा, दोनों पाप ग्रह हैं। जब भी राहु की महादशा चल रही है और केतु की अंतर्दशा आ जाए तो ये भी आपके लिए सावधानी का समय होता है। इस अवधि में मनुष्य को विवादों से बचना चाहिए। इसी प्रकार यदि राहु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा आ जाए अथवा मंगल की अंतर्दशा आ जाए, एक पाप ग्रह की महादशा में यदि दूसरे पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तो उसका अवलोकन पूर्व से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्दशाएं और ये महादशाएं आपको विवादों से जोड़ती हैं। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई भी ऐसा कार्य जो हमें विवादों में डाल सकता है उन कार्यों से हमें बचना चाहिए। केतु की महादशा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट कचहरी का कारण बन सकती है। केतु की महादशा विवादों का कारण बन सकती है। यदि आपकी केतु की महादशा चल रही है और उसमें कहीं राहु की अंतर्दशा आ जाए, केतु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा आ जाए, केतु की महादशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा आ जाए, इन अंतर्दशाओं में और इन महादशाओं में आपको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। रिसर्च शोध के उपरांत यह तथ्य प्रकट होता है कि जितने ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका में होगा या जितने ज्यादा पाप ग्रहों की दशाएं या अंतर्दशाएं आपसे जुड़ी होंगी वो अपराध का कारण बनती हैं। चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे आत्महत्या हो या कोई भी भारतीय दंड संहिता के अधीन घटित होने वाले अपराध हो, इन अपराधों का ग्रह नक्षत्रों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध होता है। खासकर जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं चंद्रमा कमजोर अवस्था में होता है। चंद्रमा के क्षीण होने पर या चंद्रमा के निर्बल यानी कमजोर होने पर मनुष्य का मन प्रभावित होता है। और आप ये भी देखेंगे
ज्यादातर आत्महत्याएं की घटनाएं रात्रि के समय घटित होती हैं। जब चंद्रमा का सीधा प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क पर होता है तभी आत्महत्या की घटनाएं घटित होती हैं। मंगल रक्त का कारक होता है। यदि अपराध में कहीं रक्त जनित हिंसा होती है तो जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति अप्रिय होगी। शनि देव अस्थियों के कारक होते हैं। यदि जन्म पत्रिका में शनि के साथ और कोई पाप ग्रह है तो कहीं ना कहीं चोट जैसे अपराधों की घटना घटित होगी। अस्त्र शस्त्र या जो गोलियां चलती हैं उनका भी कहीं ना कहीं आपके ग्रह नक्षत्रों से सीधा संबंध होता है। दर्शकों को मैं ये बतलाना चाहूंगा कि जो नैसर्गिक ग्रह होते हैं जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध, सूर्य देव, इनके शुभ स्थिति में होने पर मनुष्य सदैव विवादों से बचा रहता है और पाप ग्रहों के प्रभाव होने पर मनुष्य का अपराधों से सीधा संबंध बन जाता है। ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे रिसर्च के तौर पर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये परिणाम उभर कर आता है कि तिथियां आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। ऐसी तिथियां जिनमें अप्रिय घटनाएं घटित होने की ज्यादा संभावना रहती है, जैसे सूर्य ग्रहण अमावस्या की तिथि में होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की तिथि में होता है। इन ग्रहण के समीपवर्ती दिनों में यानी ग्रहण के 15 दिन पूर्व और ग्रहण के 15 दिन बाद अपराधों के दर में वृद्धि देखी गई है। इसी प्रकार द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा, इन तिथियों में भी अपराध की संख्या ज्यादा दिखलाई देती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में अवलोकन के उपरांत किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव दिखलाई दे तो हमें उन पाप ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप स्वतः करना चाहिए जिससे उन पाप ग्रहों की शांति हो सके। ये पाप ग्रह ही कलह का कारण बनते हैं और जीवन में कष्टों का कारण भी बनते हैं। मंत्रों का स्वतः जाप करने से और उन ग्रहों से संबंधित दान करने से और उन ग्रहों से संबंधित ईश्वरीय उपासना करने से हम अपने जीवन की प्रतिकूल घटनाओं से बच सकते हैं। ऐसी प्रतिकूल घटनाएं यदि घटित हो जाती हैं तो हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है। ईश्वर ने ये जीवन हमें मनुष्य के रूप में प्रदान किया है और हमारा उद्देश्य सद्कर्मों की दिशा में प्रेरित होकर के अपने जीवन को सफल बनाना है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यदि हम इस जन्म में बुरे कर्मों की दिशा में प्रेरित होंगे तो शायद हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। मनुष्य का जीवन ही ईश्वर के द्वारा इसलिए हमें प्रदान किया गया है कि हम सद्मार्ग का अनुसरण कर अपने मनुष्य के जीवन को सफल बना सके जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी हम प्रदान करते रहेंगे। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।